वेलकम टू माई चैनल कार्टून क्रेज। पुराने वक्तों की बात है, एक शख्स अपने हालात की वजह से हर वक्त परेशान रहता था। वो अपनी परेशानियों से बचने और कुछ लम्हात सुकून से गुजारने के लिए एक खूबसूरत तोता खरीद लाता है, जिसकी चहचहाने से उसे खुशी मिलती है। तो आइए सुनते हैं उस शख्स और तोते की दिलचस्प कहानी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने एक खूबसूरत परिंदा खरीदा। वो जब चहचहाता तो निहायत दिलफरेब और खुश मिजाज आवाज़ से। वो शख्स बहुत मसरूर होता, गोया इस परिंदे की आवाज़ बहुत ही सुरीली और प्यारी थी। एक दिन अचानक इस पिंजरे के पास उसी के नस्ब का एक और परिंदा आया और अपनी ज़ुबान में कुछ बातें कहीं और चला गया। पिंजरे में मौजूद परिंदा बिल्कुल खामोश हो गया, गोया ऐसा हो गया जैसे वो गूंगा परिंदा है। इसके मालिक ने 2-3 दिन इंतज़ार किया, मगर परिंदा बिल्कुल खामोश रहा। वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस परिंदे के पिंजरे को ले गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ एक नबी थे, बल्कि एक आदिल बादशाह भी थे, जिन्हें अल्लाह ने गैर मामूली नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने इन्हें परिंदों और जानवरों की ज़ुबान समझने और बात करने की सलाहियत भी दी थी। इस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि मैंने ये परिंदा बहुत महंगा ख़रीदा था। इसकी आवाज़ मुझे बहुत मसरूर करती थी, मगर अब ना जाने क्या हुआ कि बोलता ही नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो जानवर, चरिंद परिंद सब की बोलियां जानते थे, उन्होंने इस परिंदे से पूछा, क्या वजह है जो तुम खामोश हो गए हो? वो परिंदा अर्ज़ गुजार हुआ कि ए अल्लाह के बरहक नबी, ये शख्स समझता है कि मैं खुश होकर चहचहाता हूँ, मगर हकीकत यह है कि मैं दीगर आज़ाद परिंदों को देखकर रोता हूँ कि ए काश मैं भी आज़ाद होता तो कितना अच्छा होता, मगर ये मेरी ज़ुबान नहीं समझता, तो ख्याल करता है जैसे मैं बहुत खुशी से गुनगुनाता हूँ। फिर एक दिन मेरा एक हम जिन्स मेरे पास आया और कहा कि ये शख्स तेरी ज़ुबान नहीं समझता, बल्कि समझता है कि तू बहुत सुरीली आवाज़ के साथ खुशी खुशी चहचहाता है। अगर तुम इसकी कैद से आज़ाद होना चाहते हो तो रोना छोड़ दो, बोलना फरियाद करना भी छोड़ दो कि इस पर तुम्हारे अल्फाज असर ही नहीं करते, क्योंकि ये तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, मैं तब से खामोश होकर सब्र कर रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से कहा कि पिंजरा खोल दो और इसको आज़ाद कर दो, क्योंकि अब ये पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा। तो इस शख्स ने कहा कि अब अगर ये खामोश ही रहा तो बिला वजह इसको रख कर मैं क्या करूँगा। लिहाजा इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की पैरवी करते हुए पिंजरा खोल दिया और परिंदा फौरन उड़कर दरख्त की शाख पर बैठा और इस शख्स को देखकर चहचहा कर उड़ गया। उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि ये क्या कह रहा है और ये क्या कह कर गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने कहा कि अगर तुम भी अपने गमों और मसाइब से आज़ाद होना चाहते हो तो खामोश हो जाओ और सब्र करो, किसी से कुछ शिकायत ना करो, तो तुम्हें भी एक दिन सारे गमों से निजात मिल जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली ने इस शख्स को एक नया सबक सिखाया। इसने सीखा कि खुशी सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि इसे अंदर से तलाश करना होता है। इसने ये भी सीखा सब्र और खामोशी गमों से निजात का रास्ता है। इस वाक़ये के बाद इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया। इसने अपने गमों और मुसाइब पर रोना छोड़ दिया और अल्लाह से सब्र की दुआ मांगने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी आना शुरू हो गई। इसने सीखा कि गम और खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, ये अल्लाह का वादा है। अगर आप लोग भी अपने गम से निजात हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को खामोश कर लो और सिर्फ अल्लाह से लो लगा लो। आपके सारे गम, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कार्टून क्रेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोबारा मिलेंगे इसी तरह की एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।